हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन इथोजेनेटिक्स। इसमें फर्स्ट है द एग लाइंग ऑफ एप्लिसिया, नेस्ट क्लीनिंग बिहेवियर ऑफ हनी बी, बिहेवियर ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। थर्ड पॉइंट है कोरिलेशन बिटवीन जीनोटाइप बिहेवियर। इसमें फर्स्ट है अल्कोहल प्रेफरेंस इन माइस, एक्सप्लोरेटरी नॉन एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर इन माइस। फोर्थ पॉइंट है सिंपल क्रॉसिंग ओवर एक्सपेरिमेंट। इसमें फर्स्ट है नेस्ट मटेरियल कैरिंग बिहेवियर ऑफ लो बर्ड्स, कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है बिहेवियर क्या है। यह प्रश्न बहुत ही सरल लगता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है क्योंकि कई फैक्टर्स कई तरीकों से नियंत्रण और व्यवहार के विकास में हेल्प करते हैं। व्यवहार के डेवलप्ड में इम्पोर्टेंस फैक्टर्स जीन, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन है। जेनेटिक, नर्वस सिस्टम और हार्मोन की भूमिका के अध्ययन को क्रमशः इथोजेनेटिक, न्यूरोलॉजी एंड क्राइनोलॉजी के रूप में जाना जाता है। सेकंड है इथोजेनेटिक्स, जीन बिहेवियर। कुछ बिहेवियर के रिलेशंस में कुछ जीन्स की स्टडी करके एंड एक्सपेरिमेंट पर साधारण क्रॉसिंग के माध्यम से मुख्य रूप से व्यवहार जेनेटिक्स के लिए नैतिक पहुँच है। वे स्पीसीज जिन्हें प्रयोगशाला में रखा जा सकता है, स्पीसीज को प्रयोगशाला में कम समय में रिप्रोडक्शंस करने में सक्षम होना चाहिए। स्पीसीज को उनके बिहेवियर से आसानी से आइडेंटिफाई योग्य और औसत दर्ज का अंतर रखना चाहिए। इसमें फर्स्ट है द एग लाइंग ऑफ एप्लिसिया। यह समझने के लिए कि जीन कैसे व्यवहार करता है या जीन का व्यवहार कैसे विकसित होता है। यह एक समुद्र के अंडे देने के व्यवहार का स्टडी सबसे उपयुक्त उदाहरण है। एप्लिसिया में घोष निषेचन पल हैं और फर्टिलाइज्ड एग एक इलीबोर्ट में रखे जाते हैं। समन्वित व्यवहारों के स्टेरोटाइप्स किए जाते हैं। एप्लिसिया 1,00,000 से अधिक एग देता है, 1,00,000 से अधिक अंडे देता है। एक लंबे तारों में बिछाए जाते हैं। एग की स्टीयरिंग एग के निष्कासन के दौरान रिप्रोडक्शन डक्ट मसल्स के संकुचन के द्वारा निष्कासित की जाती हैं। बी है नेस्ट क्लीनिंग बिहेवियर ऑफ हनी बी। एकल जीन बिहेवियर को नियंत्रित करने के लिए एक उदाहरण हनी बी आता है। हाइजेनिक हनी बी का उदाहरण व्यवहार के आनुवंशिक नियंत्रण का एक विशेष उदाहरण है। हनी एक समाज में पत्ती हनी बी है। छत्ते में एक श्रृंखला ऊर्ध्वाधर मोम छत्ते होते हैं जिसमें हनी बी अपना फूड जमा करती हैं। एडल्ट हनी बी कंघी की सरफेस पर रहती हैं लेकिन अंडे देती हैं। लार्वा एंड कंद हाइव के कक्षों के अंदर रहते हैं। नष्ट उभरे हुए एडल्ट छत्ते के काम में योगदान करने के लिए तैयार हैं। सी है बिहेवियर ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक ही फर्टिलाइज्ड एग से प्राप्त होते हैं और समाज परमाणु युग्मनज होता है। यदि दो डोइस में एक ही जेनेटिक मेटोवर होना है तो वह एक जैसे दिखते हैं और एक ही तरह से बिहेवियर करते हैं। हम इंसानों के व्यवहार की रचना में जीन की भूमिका के बारे में अध्ययन पर आधारित है। मानव जुड़वा बच्चों के अध्ययन में पुष्टि की है कि लोगों के बीच कुछ व्यवहार संबंधी मतभेद वास्तव में जेनेटिक अंतर के कारण होते हैं। थर्ड पॉइंट है कोरिलेशन बिटवीन जीनोटाइप बिहेवियर को कंट्रोल करने में जीनोटाइप की भूमिका का परीक्षण करने के लिए आनुवंशिकी व आनुवंशिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रयोगशाला जानकारी की आनुवंशिक रूप से एक समान आबादी बनाई है।
यह उम्मीद की जाती है कि जेनेटिक रूप से एक समान जनसंख्या के सभी सदस्यों के व्यवहार में समानता होगी। इसमें फर्स्ट है अल्कोहल प्रेफरेंस इन माइस। रोगेरस एम्सिक्लिन 1961 ने पीढ़ी के लिए समान वातावरण में रखी शराब वरीयता यानी शराब प्रेफरेंस के संदर्भ में इनब्रेड चूहों के चारों उपभेदों की तुलना की। प्रत्येक स्ट्रेन को शुद्ध वाटर एंड अल्कोहल वाले जहाज़ों के साथ प्रस्तुत किया गया था। सेकेंड है एक्सप्लोरेटरी एंड नॉन एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर इन माइस। खुले क्षेत्र का परीक्षण चूहों में खोजपूर्ण अंत भावनात्मक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया गया था। जब एक नए वातावरण में रखा जाता है तो चूहे सामान्य रूप से सावधानीपूर्वक या घबराहट से वातावरण का पता यह अनेक शौच और पेशाब की उच्च दर से स्पष्ट। प्रयोगशाला में इसका अध्ययन करने के लिए एक चमकीले रोशन बॉक्स को वर्गों के साथ चिन्हित मंजिल के साथ तैयार किया गया था। फोर्थ है सिंपल क्रॉसिंग ओवर एक्सपेरिमेंट। जिन्स बिहेवियर के साथ संबंध स्थापित करके तरीकों में से एक संकर अध्ययन है। यदि दो मूल प्रजातियां व्यवहार में भिन्न है तो यह हाइब्रिड में मौजूद यह सहायक है। इसमें फर्स्ट है नेस्ट मटेरियल क्रेइंग बिहेवियर ऑफ लो बर्ड्स। लो बर्ड्स की प्रजातियां न केवल देखने में भिन्न होती हैं बल्कि व्यवहार में भी एक प्रजाति एक घोंसले के निर्माण के लिए छाल के छोटे टुकड़ों को परिवहन करने के लिए उपयोग करती हैं। इसका कंक्लूजन है डेवलपमेंट ने ऐसा काम किया कि जीन और इन्वायरमेंट एनिमल द्वारा समान आने वाले अस्तित्व की चुनौतियों के लिए एक दूसरे के व्यवहार समाधान के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। सहज या सहज प्रतिक्रिया जानवरों को व्यवहार पर प्राकृतिक चयन की पीढ़ियों से कार्यान्वित करने की अनुमति देती हैं।